और इंशाल्लाह हम जल्दी से निकलेंगे कोई ट्रिप पे। वो चीज़ें जो मुझे अपने बाइक में करवानी थी मैंने करवा ली। हाँ 9 लाख का हार पहनाया है, तुम माओ कर रही हो। बिल्ली का खरीदो फरोख्त करना जो है वो मना है, तो आपको ये कहाँ से मिली? ये आयत इसलिए बताया क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हो रहा है ये अतुल सुभाष और ऐसे तमाम लोगों का मियाँ और बीवी के बीच में नहीं बन रहा है, तो एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है। सो गाइस, दो चीज़ें जो मुझे अपने बाइक में करवानी थी मैंने करवा ली। एक बैक रैक लगवाना था वो मैंने लगवा लिया है, और दूसरी चीज़ जो थी मुझे इसके लिए लॉक चाहिए था, डिस्क लॉक, वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे लगा हुआ है डिस्क लॉक, इतना काम हो गया। ओफो सारे ताम झाम हो चुके हैं। ओह, इसकी रस्सी खोल देता हूँ। मैंने बचपन से घर से सीखा हुआ है कि अंडे की जो रस्सी होती है बड़ी काम की होती है, तो इसको मैं काट के वेस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि इसको मैं बड़ी मेहनत से, शिद्दत से, मशक्क़त से खोलता हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज प्रेसिजन का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, खोल दिया हमने। अभी अरे भाई, दुकान वाले इतनी सारी गांठ क्यों लगाते हैं यार कि खुले ही ना खुले ही ना। अरे यार खुल नहीं रहा है, मेरे तो सांस फूल गई। इतनी मेहनत पढ़ाई में क्या होता ना, तो आज अंडे की फैक्ट्री होती मेरे पास। पढ़ाई करके अंडे की फैक्ट्री क्यों खोलता मैं? बात तो सही है। हाँ तो भी आइए मेरी हेल्प करने, यहाँ पे बैठो। मेरे बस की बात नहीं, इसको छुरी से काटना पड़ेगा। भाड़ में गया जिंदगी भर का संकल्प विकल्प, इसको हम छुरी से काटेंगे। सोच रहा हूँ इतना मेहनत करके मैं इसको निकाला, करूँगा क्या इस रस्सी का? ये देखो। हाँ 9 लाख का हार पहनाया है, तुम माओ कर रही हो। इससे हमें क्या सीख मिली? ज़िंदगी में जब कोई काम बार बार कोशिश करने के बाद ही वक्त लग रहा है, ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हो नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, उसी के पीछे मत लगे। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करते रहो, भले हो ना आपको हासिल हो, करते रहो। वक्त भी बर्बाद होगा, आपका दिमाग भी ख़राब होगा, आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होंगे। इसी वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। पीछे वाली जो यादें हैं, पुरानी यादें हैं, गलत यादें हैं, ख़राब एक्सपीरियंसेस को छोड़ के आगे बढ़ना सीखो। इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू इन योर लाइफ। आई नो अब फिलहाल अभी मैं जो व्लॉग्स बना रहा हूँ, घरेलू व्लॉग्स, वो ऐसे लग रहे हैं कि ये लॉकडाउन वाले व्लॉग्स हैं, जब इंसान बाहर नहीं जाता था, घर में ही रहता था। एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ बाइकर। बाइक राइड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और लंबे तो हम करते ही हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेरा रहा है छत्तीसगढ़ का। Within 22 hours or 21 hours, we have covered a distance of 1100 kilometers, more than 1100 kilometers, रायगढ़ टू अलीगढ़, दोनों में गढ़ आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये घरेलू व्लॉग्स आपको कुछ ही दिन देखने को मिलेंगे, और इंशाल्लाह हम जल्दी से निकलेंगे कोई ट्रिप पे। पिछले वाले व्लॉग में पूछा हुआ था ना कि आप कौन सी जगह मुझे सजेस्ट कर रहे हो जाने के लिए, कहाँ पर मैं आऊँ, तो ज़्यादातर लोगों ने लखनऊ बोला हुआ था। उसके बाद फिर और भी जगह थी, मगर ज़्यादातर वोट्स जो मिले थे वो लखनऊ के लिए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप इज़ गोइंग टू बी इन लखनऊ। लखनऊ जाने से पहले मैं बता दूंगा ब्लॉग में ऑब्वियसली, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कोई एक ऐसी जगह बता दूं, पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे कुछ लोग आ सके जिनको मिलने का मन है या फिर इंटरेक्शन करनी है, बातचीत करनी है, तो इसका भी इंतज़ाम करेंगे इस बार। सी वॉट शी इज़ डूइंग। क्या कर रही हो? म्याऊं म्याऊं कर रही हो? बताओ। वन के कड़ा कट माई टंगड़ा एम लंगड़ा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, चलो बोलो। वन के कड़ा कट माई टंगड़ा एम लंगड़ा, इसका ट्रांसलेशन बताओ क्या होगा? स्पीक समथिंग। बहुत दूरी है, नहीं कवर कर पाओगे रास्ते में। और बल्लू की जेल से बिल्ला फरार। आप में से कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ था, जिसमें से पूछ रहे थे कि भाई ये आपने तो वीडियो बनाए थे जिसमें आपने बोला हुआ था कि बिल्ली का ख़रीदो फरोख्त करना जो है वो मना है, तो आपको ये कहाँ से मिली? तो भाई ऐसे लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, सब्सक्राइबर में से ही। उनमें से एक भाई थे, उन्होंने मुझे दिया हुआ था क्योंकि उनको भरोसा है कि हम अच्छे से ट्रीट करेंगे उसको, उसकी केयर अच्छे से करेंगे, इसकी वजह से उन्होंने ट्रस्ट पे दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ घुल मिल गई अच्छे से, तो ख़रीदी भी नहीं है। इससे पहले भी जितनी बिल्लियाँ थी मेरे पास, कोई रोड पर मिल गई तो उसको रखे थे, और 20-25 दिन तक अपने पास रखे थे। जब वो अच्छी उसकी हालत हो गई, वो रिकवर हो गई, उसको जो चोट लगी थी सब सही हो गया, फिर उसको हम ले जाकर हॉस्टल में रख दिए। मतलब हॉस्टल में बहुत सारी रहती हैं तो वहाँ पे साथ में रह लेगी। उससे पहले एक और अडॉप्ट किया था हमने, वो भी कैट अच्छी थी, बट वो लास्ट में ऐसा बिहेव कर रही थी ना, जैसे लग रहा था कि वो रहना नहीं चाह रही है। मतलब फ़ोन को, मेरा ये जो फ़ोन है उसको गिरा देती थी, और ऐसी ऐसी शैतानियाँ करती थी। इससे पता चलता था कि वो अपनी माँ को या तो मिस कर रही है या फिर उसको वहीं पुराने घर जाना। तो हम
ले जाके उसको वापस से ओनर को दे दिए थे। अब ये घुल मिल गई है तो अभी रह रही है, जब तक अच्छे से रहेगी इंशाल्लाह हम इसे रखेंगे। अगर ये भी ऐसा कुछ साइन देती है कि इसको वापस याद आ रही है अपने माँ की या फिर इसको घर जाना वापस, तो इंशाल्लाह हम इसको बाइज्जत ले जाके बरी कर देंगे। उतर जा नहीं उतरेगा, हम खड़े हो जाएंगे फिर, जा लेना। देखो ये ब्रिज है, आ जाओ जाओ जाओ। वेलकम टू अ वेरी न्यू डे गाइस। सुबह सुबह का वक्त है। मैं बताना चाहूंगा अभी छुट्टियां चल रही तो मैं सोचा घर चला जाता हूँ। घर जाने के लिए मैं टिकट कर रहा हूँ। कल नफीस ने ट्राई किया, 3504 रुपए अटक गया और टिकट भी नहीं हुआ, तुरंत खत्म हो गया। आज वो ट्रेन में, क्योंकि वो घर निकल गया, ट्रेन में बुक कर रहा था टिकट, तो उसमें भी पैसे कट गए, फिर आज पैसे अटक गए, फिर से टिकट नहीं हो पाया। 2 दिन से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो गए। धूप है मस्त वाली। अब कल फिर ट्राई करेंगे, अब परसों ट्राई करेंगे, देखते हैं जब भी है। अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ते का वक्त हो गया था, उसके बाद बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। उधर 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 उधर। My favorite thing in winters. Bismillah. So let me share few more verses with you from the Quran. Surah Tahrim. This is the 66th surah of the Quran. So inshallah इनको पढ़ते हैं और इसमें से जो most important होंगी मेरे हिसाब से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। इस सूरह की पहली आयत ही जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ नबी तुम अपने ऊपर वो चीज़ को क्यों हराम करते हो जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम पर हलाल की हुई है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी बीवियों को खुश कर सको। तो इसमें बहुत बड़ी सी बात है कि आप बीवी, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी खुश करने के लिए वो चीज़ अपने ऊपर हलाल नहीं कर सकते या फिर वो काम नहीं कर सकते जो चीज़ को अल्लाह ने हराम किया हुआ है। तो पीपल प्लीजर नहीं बनना, आपको अल्लाह को प्लीज करना है। फिर इसी में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है, एंड रिमेंबर व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्लोज्ड अ मैटर इन कॉन्फिडेंस टू वन ऑफ हिज वाइफ्स देन शी टोल्ड इट टू अनदर आयशा। और याद करो वो एक वाकया जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कोई एक ऐसी चीज़ जो छिपाने वाली थी, कोई एक सीक्रेट जो है हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा को बताया, और हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने वो सीक्रेट क्या किया, वो जाके समझ लो आयशा रदियल्लाहु अन्हा का बता दिया, मतलब इधर की बात उधर कर दी। एंड अल्लाह मेड इट नोन टू हिम, अल्लाह ताला ने ये चीज नबी अलैहिस्सलाम को बता दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज के बारे में जिक्र किया हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा से, तो उन्होंने पूछा ये चीज आपको किसने बता दी, तो उन्होंने फरमाया कि ऑल नोवर अल अलीम, हर चीज का इल्म रखने वाला, हर चीज को जानने वाला अल्लाह ने मुझे बताया। इफ यू टू वाइव्स आयशा एंड हफ्सा टर्न इन रिपेंटेंस टू अल्लाह, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अल्लाह के सामने तौबा करो। मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने कोई चीज बताई और वो आप जाके किसी और को बता दे रहे हो बिना नबी अलैहिस्सलाम की परमिशन से, तो मुखालिफत हो गई ना। और हम लोग भी ऐसे बहुत सारे अमल करते हैं अपनी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत वाले, तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तौबा करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बट इफ़ यू हेल्प वन अनदर अगेंस्ट हिम, और अगर तुम दोनों बीवियां मिल के एक दूसरे की मदद करते हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उसके आगे फरमाता है अल्लाह ताला, वेरली अल्लाह इज़ मौला, अल्लाह ताला जो है नबी अलैहिस्सलाम का मौला है। उसी की आगे वाली आयत में आता अल्लाह ताला फरमाता है कि हो सकता है तुम सबको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तलाक दे दे और अल्लाह ताला तुम सबसे बेहतर बीवियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अता कर दे। उसके आगे अल्लाह ताला वार्न करता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने खानदान वालों को या अपनी फैमिली वालों को बचा के रखो उस आग से जिस आग के ईंधन मतलब फ्यूल जो है मेन एंड स्टोन्स हैं, पत्थर और इंसान ही है। मतलब खुद भी अमल करना है दीन वाली बातों पर, अपनी फैमिली वालों को भी अमल करवाना है। ये आयत इसलिए बताया क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हो रहा है ये अतुल, सुभाष और ऐसे तमाम लोगों का जो शादी करने के बाद फंस जाते हैं, उनकी बीवियां उनके साथ ये सब काम करती हैं, उसके बाद ऐसा कोई लॉ भी नहीं है जो मर्दों को सपोर्ट करे। इन्हीं सब सोल्यूशन के लिए था कि जब मियाँ और बीवी के बीच में नहीं बन रहा है तो एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा एक तमीज से डिवोर्स ले लो। तलाक इसीलिए था और अभी इसीलिए है मुस्लिम्स में कोई भी चीज अगर कोई लॉ होता है किसी के सपोर्ट में तो उसका लोग मिसयूज करते हैं, तो उसके वजह से क्या उस लॉ को भी खराब बोलना शुरू कर दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल औरतों के ऊपर पहले डॉवरी वाले मसले होते थे, उनके ऊपर घर में प्रताड़ना होती, इसीलिए लॉ आया, उसके लिए वो जाके कंप्लेंट कर सकती हैं, वो सुनवाई होगी। उनसे अगर कोई दहेज की डिमांड करता है तो उसके लिए भी वो केस कर सकती है, उस पर भी सुनवाई होगी। तो अब उसका मिसयूज कर रही हैं औरतें ना। वैसे अल्लाह ताला ने भी, और ज़्यादा बेहतर जानने वाला अल्लाह ताला हम इंसानों से, उसने हमें लॉ दिए हैं कि अगर दो मियाँ बीवी के बीच में रिश्ता बन नहीं रहा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा तमीज़ से एक दूसरे का एहतराम करके इज्जत से अलग अलग हो जाओ। बट लोग उसका मजाक बनाते हैं, इस्लाम में तलाक है, ये है, वीमेन के राइट्स नहीं, फलाना ढिमकाना। तो अब जब ऐसे सिनेरियो होते हैं और ऐसे जब मसले मसाइल होते हैं तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट वहीं जब इस्लाम उसका सोल्यूशन देता है तो उस पर लोग अमल नहीं करते, जस्ट बिकॉज उनके दिल में एक हेट्रेड है इस्लाम के खिलाफ, इसलिए वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। डिवोर्स लेने का हक लड़कियों को भी है, मर्द को भी है। मर्द के पास तो है, औरत को क्या है, मुस्लिम्स में जब शादी होती है तो हम देते हैं औरत को महर। महर मीन्स कुछ भी पैसे, जेवर, अपने हैसियत के हिसाब से देता है इंसान।
तो औरत को अगर डिवोर्स इनिशिएट करती है तो उसको हम बोलते हैं खुला, सेपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सेपरेशन होना। उसमें क्या रहता है, औरत को जो मेहर वगैरह मिली रहती है वो वापस कर देती है अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उन दोनों के बीच में पार्टीशन हो जाता है। तो ऐसे वर्किंग है। अब इसका कोई मिसयूज़ करता है, कोई मर्द जो है मिसयूज़ करता है, तलाक 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 ऐसे मजाक में बोल के उसका तलाक इस्टेब्लिश करवाता है, तो हाँ वो मिसयूज़ कर रहा है, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ तो हराम भी एक तरीके से इस्लाम में, वो चीज़ अलाउड नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह को तलाक जो अमल है ना, ये नापसंदीदा है। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको जालिम बीवी मिल गई, आपके ऊपर जुल्म कर रही है, आपके साथ बदतमीजी कर रही है, आपके ऊपर लॉ का धौस जमा कर और आपको झूठ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे तो आप डिवोर्स ले ही सकते हो ना ऐसी जालिम बीवी से। या फिर कोई ऐसा जालिम मर्द आपको मिल गया है जो आप पे जुल्म कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उससे तो आप खुला ले सकते हो ना। सो इस्लाम इज़ वेरी प्रैक्टिकल और उसका सोल्यूशन देता है आपको हर चीज़ के। बस आपको पढ़ना आना चाहिए और समझने आनी चाहिए चीज़ें। आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है तो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। बाकी और कुछ व्लॉग करना रहेगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूंगा कुछ भी अगर होता है। आज मिलेंगे एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कुछ करेक्शन होगा, कुछ आपको अलग चीज़ें ऐड करनी होगी, आप कमेंट्स में टाइम लगा के कर सकते हो। और कोई और चीज़ के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट करना, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इस पर मैंने इस इंसिडेंट पे इसलिए बात किया क्योंकि कल मुझे कमेंट में किसी ने बोला था भाई अतुल सुभाष के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में बात कीजिए, ऐसा कुछ कमेंट आया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपने तो वीडियो में मना किया हुआ था कि बिल्ली की ख़रीदो फरोख्त कर नहीं सकते, तो आपको कहाँ से मिली?